नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हरियाणा का दंगल लेकर हाजिर हूं आपके साथ। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन आयकर विभाग ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खातों को सील कर दिया। अब उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। ये बात वो जनता के बीच ले जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रचकर उनके अकाउंट को सीज करा दिया। लेकिन वो अपनी गलती नहीं बता रहे कि उन्होंने आयकर विभाग को रिटर्न फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से उनके खातों को सील किया गया। जबकि बीजेपी ने साफ कर दिया है, आयकर विभाग बीजेपी के कहने से नहीं चलती बल्कि नियमों से चलती है। अब ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चिंता में है कि वो अपने लोगों की मदद कैसे करेगी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए फंड की जरूरत होगी और खाते सीज होने की वजह से आर्थिक संकट पार्टी के सामने खड़ा हो गया है। इस समय ना तो क्राउड फंडिंग हो सकती है क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव भी करीब है और ऐसे में क्राउड फंडिंग का समय नहीं है और ना ही कहीं और से पैसों का इंतजाम हो सकता है। ऐसे में एक बड़ा आर्थिक संकट कांग्रेस के सामने है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सामने है। वहीं बीजेपी जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इस बार मोदी लहर में बीजेपी की जीत पक्की है और कांग्रेस ये बात बखूबी जानती है कि उसकी हार इस बार पक्की है। इसीलिए पहले से ही मन बनाकर बैठी है। जनता के बीच बहाने बनाए जा रहे हैं ताकि जनता की सहानुभूति बटोरी जा सके और जब चुनाव हार जाए तो ठीक राह बीजेपी पर फोड़ सके। आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वाकई बीजेपी की रणनीति ने विपक्ष को आर्थिक तौर पर इतना कमजोर कर दिया है कि अब पार्टी के आगे आर्थिक संकट खड़ा हो गया है? जिस समय चुनाव आने वाले हैं, क्या आने वाले चुनाव में विपक्ष को अपनी स्थिति का अंदाजा दिख रहा है? इसलिए ये गुस्सा, ये तेवर कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। आयकर विभाग ने नोटिस थमाया है। 2024 के चुनाव के बीच कांग्रेस को ये नोटिस मिला है। आयकर विभाग की ओर से 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें ब्याज की राशि भी शामिल है, साथ ही साथ जुर्माने की राशि भी शामिल है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने बड़ा संकट है, आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई लड़ना। किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं पर वो पैसे खर्च करे और चुनाव प्रचार में कहां से पैसा बटोरा जा सके। क्राउड फंडिंग का समय नहीं है, आचार संहिता लागू है, साथ ही साथ चुनाव के लिए भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी कैसे कांग्रेस की डूबती नैया को पार निकालेंगे और आर्थिक संकट से जूझ रही कांग्रेस के पास आगे क्या कुछ रास्ता बचता है। तो फिलहाल हरियाणा में अगर स्थिति देखिए तो कांग्रेस एक तो पहले से ही अंदरूनी कलह से जूझ रही है, ऊपर से बार बार इनकम विभाग की तरफ से नोटिस मिलना और इस बार जो नोटिस थमाया गया है 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है, इसमें ब्याज की राशि भी शामिल है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को ये राशि चुकानी होगी, जिसकी वजह से बड़ा आर्थिक संकट पार्टी के सामने खड़ा है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है, कैसे 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी इस नुकसान की भरपाई करेगी और साथ ही साथ जो सहानुभूति कांग्रेस बटोरना चाहती है जनता से, जो संदेश दिया जा रहा है कि जानबूझकर आईटी, ईडी, सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और विपक्ष को निशाने पर ले रही है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग ने इसलिए की है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रिटर्न फाइल नहीं किया था, जिसकी वजह से आयकर विभाग ने नोटिस भी दिया गया था और कांग्रेस ने उस पर संज्ञान नहीं लिया था, जिसके बाद इस तरीके से नोटिस भेजा गया है और जुर्माना ठोका गया है। हालांकि बीजेपी ये संदेश जनता के बीच पहुंचा रही है कि कांग्रेस की खुद की गलती है जो वो मानने को तैयार नहीं है और प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखिए आप। पूजा जी, हम कोई आप पे उंगली न मारे, मैं तो सिर्फ आपकी मजबूरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये बताना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को। देखिए सर, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, तमाम टीवी चैनलों के जो आज ओनर हैं, जो मालिक हैं, वो नरेंद्र मोदी के मित्र लोग हैं और जो आपने भाषा बोली ना 15 मिनट, चलिए ठीक है, हिंदुस्तान का हर सभ्य व्यक्ति समझ गया कि ये भाषा कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाषा से मिलती जुलती भाषा है। ये देश के लोग 2 रोटी खाते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी 4 खाते होंगे, तो इतनी समझने की शक्ति देश के लोग। चलिए ठीक है, राजवीर जी इसका जवाब देंगे। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई आईटी या सीबीआई करती है? जो आरोप आप पर लगते हैं इस पर आपको खुल के जवाब देना चाहिए ना, क्योंकि सीबीआई, आईटी, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आपके इशारे पर काम करती हैं। ये आरोप कब से लग रहे हैं आप पर और चुनाव के समय में ही इस तरीके की कार्रवाई सामने आती है, जिसके बाद इन आरोपों पर ज्यादा बहस होती है?
जी जी नमस्ते आप सभी को। मैं कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता सीनियर है हमारे से तो ये, लेकिन इनको एक बात समझ में आनी चाहिए भाई, हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा क्योंकि 2018-19 की जो इनको 135 करोड़ की इनकी रिकवरी की गई थी अभी पिछले दिनों, और ये लोग कोर्ट में भी गई थी कांग्रेस अपने अपने अलग अलग माध्यमों से, जहां से इनको निराशा हाथ लगी कि भाई जांच तो होगी, जुर्माना लगेगा, रिकवरी होगी। जो 1700 करोड़ रुपए का जो ये 2014 से लेकर 2024 तक का मामला है, ये कोई 1-2 साल का नहीं है। और एक बात, चाहे कोई व्यापारी है चाहे कोई कर्मचारी है, इनकम टैक्स जो भरता है, जो रूटीन में भरता है, उसको रिबेट भी मिलते हैं, लेकिन जो नहीं भरता उसको जुर्माना भी लगता है, रिकवरी भी होती है, और अन्य जो प्रावधान है कानूनी वो भी होते हैं। तो वही काम इनके साथ हो रहा है, कोई नई बात थोड़ा ना है। लेकिन ये लोग यहाँ इस जो 1700 करोड़ का जुर्माना या रिकवरी या टैक्स का जो मामला बना है, उसमें ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। जनता सब समझती है। जनता, जब ये लोग 50-60 साल राज में रहे हैं, इन लोगों ने अपना हिसाब किताब नहीं बढ़ाया, तो गलती किसकी है? तो करेंगे तो भुगतेंगे, सीधी बात है। क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कर रखा है, कोई भी संवैधानिक संस्था अपने हिसाब से काम करेगी, और वही कर रही है, तो इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इनको अपने कागज पक्के रखने चाहिए, ठीक है ना? सुरेश जी, आप तो जवाब कार्रवाई देना तो कर चाहेंगे? रहेगी, इसमें कोई सहानुभूति नहीं, जनता ने इनको नकार रखा है। मैं चाहूंगी आप जल्दी से इस छत्तीसगढ़ पर में, एक मध्य रिएक्शन प्रदेश दे में, दीजिए। राजस्थान में इन लोगों को दिखाया है, ठीक है ना? तो कार्रवाई होकर रहेगी। और छोटी सी बात है, मैं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, अगर कोई मेडिकल स्टोर ठीक है। रखा है, किसी ने पंसारी की दुकान कर रखी है, तो वो भी तो अपनी एक मतलब हिसाब किताब रखता है ना, सीए रखता है, मुनीम रखता है। आपके मुनीम कच्चे हैं सर, आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी थी जो अब पकड़ में आई है। एक बात और, 14 लाख रुपए आपके यहाँ से कैश का एक लेन देन हुआ था, जबकि किसी भी पार्टी को 2000 रुपए से ऊपर का चंदा आप ऑनलाइन या चेक के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दे सकते हैं। तो हिसाब तो वो भी करना पड़ेगा। हर बारीकी से आपकी जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। सुरेश जी, आप जवाब दीजिए। हाँ सुरेश जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बीजेपी ने वोट कैंसिल की थी, इस तरीके का ये नोटिस, इनकम टैक्स का नोटिस आया। देखिए, नए पार्टी को भरोसा है, और इन्होंने जो बहुत ही छोटी और हल्की बात की है कि ऐसे किसी राजनीतिक पार्टी का, उस राजनीतिक पार्टी का जिसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई हो, ऐसे खाता इन्होंने बंद करके ये दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी घबरा जाएगी, चुनावी कैंपेन नहीं चला पाएगी। आपको बताना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से तो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव देश की जनता लड़ रही है। राहुल गांधी जी की भारत यात्रा में लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं, और ये जो हमारा पैसा, मैं यदि आपके चैनल के माध्यम से ये बात की स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के खाते में पैसा है, ये आईटी, इनकम टैक्स तो आप बोलते हैं, या फिर ईडी या फिर सीबीआई से रोटी खा के इकट्ठा नहीं किया गया। ये पैसा तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 100-150 रुपए की अपनी एक प्राइमरी मेंबरशिप लेकर कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए अपना एक योगदान, जिसको आप सुदामा के चावल बोलते हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा उन्होंने दिखाई है। तो ये वो पैसा है जिस पैसे को इन्होंने एक तरह से चुनाव में सदुपयोग वो हो सके, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाने की आवाज उठाने के लिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए और एमएसपी रेट दिलाने के लिए। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूती के साथ अपना प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन जो नियम बनाए गए हैं, सुरेश जी सुनिए ना, जो नियम बनाए गए उन नियमों के तहत तो आप भी चलेंगे, वो नियम तो सभी पे लागू होंगे, फिर चाहे कोई बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, और खुद बीजेपी क्यों ना हो। अच्छी बात पूछी आपने। नियम के मुताबिक ही इन्होंने वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर लगाया था चंडीगढ़ में, जो मेयर के चुनाव में लगाया था ना, वो भी तमाम एंकर और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता कई दिन यही बात करते रहे कि तो नियमों पे आधारित है। तो बाद में जब पोल खुली तो पता लगा कि ये नियमों के अनुसार नहीं था, ये षड्यंत्र के अनुसार था। इस नोटिस की भी पोल खुलेगी। आप ये देखिएगा, मैं आपको बात एक बताने लगा था, वो बात आपने थोड़ी सी मेरी अधूरी रहने दी, आप बीच में बोले। मैं ये बताना चाहता था कि ये जो एक तो इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के डर में लिए हुआ पैसा नहीं है कांग्रेस के जो बैंक अकाउंट में पैसा है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने किसी को कोला की माइन या खदान देखकर नहीं लिया।
जैसे किसी को 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं और 10 अक्टूबर को उसके नाम पूरे आत्मा में माइन मंजूर हो जाती है। तो हमारे पास ना तो कोई इस समय किसी को मोबिलाइज करने की पावर है, तो हमारा जो पैसा है ये स्वेच्छा से कार्यकर्ताओं ने अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी ने अपना प्रकट करते हुए 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को चलता करने के लिए अपना एक योगदान दिया हुआ है, और इसको भी आपने बंद कर दिया इन खातों को। तो ये देश की जनता देख रही है, देश की चलिए जनता को ठीक पता है, जनता के सामने सब कुछ स्पष्ट है और तस्वीर उसी को स्पष्ट करनी है चुनावों में। खैर बिल्कुल, और हमारा तो बिल्कुल ये भी मानना है कि हम पैसे की राजनीति नहीं करते। हमारा तो मुझे भी आपने देखा होगा कभी अगर आप AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में गए हों, इंडिया गेट के साथ संसद से दूर नहीं आपके स्टूडियो से, तो सुरेश जी आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं आ रही है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा माइक दुरुस्त करें। खैर मैं इतना कमल वधावन जी के पास जाना चाहूंगी। कमल जी क्या लग रहा है, 1700 करोड़ रुपए का IT ने नोटिस थमाया है और ऐसे में कांग्रेस बार बार जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ये जो कार्रवाई है ये बीजेपी के इशारे पर हो रही है। क्या जनता इस बात को समझ रही है? क्योंकि बीजेपी भी बार बार जनता के बीच ये संदेश दे रही है कि कांग्रेस हार रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे मुकाबला बराबरी का नहीं है और कांग्रेस को ये पता है। तो दोनों पार्टियों की तरफ से जनता के बीच में संदेश जा रहे हैं, तो ये जो संदेश है ये जनता को कितना भ्रमित करेगी और आगे चुनाव में किस तरीके के सियासी समीकरण यहाँ पर नजर आएंगे? देखिए, जिस प्रकार से अब कांग्रेस को देखो दिक्कत तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोहराए नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया हुई है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी लेवल पर या जो इन चीजों को मैनेज करता है वहां कमियां रही है, इसलिए विभाग ने ये सारी चीजों को अमली जामा पहनाया और इनके जो करीब 11 जो अकाउंट थे उसको फ्रीज किया। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो मैसेज अब जनता में है उसमें बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं सरकार की हस्तक्षेप हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इसे कहीं हम मान लो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा, और देखो कार्रवाई को भी हम जुटवा नहीं सकते क्योंकि अब बातें दोनों तरफ की हैं। दोनों अभी जो हमारे सज्जन हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, दोनों ने अपने अपने तर्क दिए, तो निश्चित तौर पर दोनों के तर्क वाजिब हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब मंशा ये है कि सरकार की वास्तव में मंशा थी कि इस प्रकार से कांग्रेस के खातों को फ्रीज करवा दिया जाए और उनके सामने वित्तीय जो एक संकट पैदा हो जाए और आगे जो कैंपेन होनी है उसमें कोई दिक्कत आए। ये एक जांच का विषय है, अगर ऐसा है तो गलत है। अगर कोई हीन भावना से, लेकिन कमल जी इस पर बार बार सफाई बीजेपी की तरफ से आ रही है ना कि ये सारी जो संस्थाएं हैं ये बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करती, बार बार ये सफाई दी जाती है। लेकिन चुनाव के समय ये जो कार्रवाई होती है, टाइमिंग को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चुनाव के समय ही इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती और उससे पहले नोटिस क्यों नहीं दिए जाते? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सारी चीजें अब समय समय पे सामने आ रही हैं, और अगर विभाग ने कोई कार्रवाई करनी थी, नोटिस देना था, इससे पहले उनके खाते फ्रीज किए जाते तो बेहतर रहता। अब ये तो प्रक्रिया 1-2 दिन तो थी नहीं, मान लो अभी सारी चीजें नोटिस में आई है तो अभी खाते फ्रीज कर दे। इससे पहले भी पूरा एक समय था उनके पास, विभाग के पास, और हर साल एक रिटर्न का सिस्टम है। आपने उस हिसाब से इतने साल जो हुआ गैप हुआ उसके बाद संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, आज से पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, एन मौके चुनाव से पहले इस प्रकार का संज्ञान लेना कहीं ना कहीं मंशा दिखाता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो बीजेपी वाले बता पाएंगे ना उनकी मंशा क्या। राजवीर जी क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी क्यों नहीं खुलकर सामने आई? आपको बताना चाहिए था जब आपसे पूछा जा रहा था कि कितना चंदा आपको बॉन्ड के जरिए मिला, उस पर तो आप लोगों ने चुप्पी साध ली। और इनका ये जो अभी इनको आज ये जो 1700 करोड़ रुपए का जो नोटिस दिया गया है, ये लोग 2 बार कोर्ट में गए हैं। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि भाई आप लोगों के खिलाफ पक्के सबूत है कि आप लोगों ने लापरवाही की है, और उसी के आधार पर इन लोगों को कोई राहत नहीं मिली। राहत नहीं मिली तो आज ये लोग फिर इधर उधर की बातें करने लगे ना, तो ये लोग यहाँ से पहले कोर्ट में गए हैं राहत लेने के लिए। इसलिए इनके राजवीर जी कांग्रेस की ये जो मुश्किलें हैं, सुनिए ना, कांग्रेस के सामने जो मुश्किलें आ रही हैं, चाहे आर्थिक संकट की हो, चाहे अंदरूनी कलह की हो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए तो फायदेमंद है। आपको लग रहा होगा ना कि 24 की राह आपके लिए तो दिन ब दिन आसानी होती जा रही है। हमारे लिए तो पहले भी आसान थी जी, हमें 2014 से आए हुए सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो वायदे किए उन पे खरा उतर रहे हैं, वो उन्होंने डिलीवर किया, उस पर हम वोट मांग रहे हैं। हम कांग्रेस का कहां जिक्र कर रहे हैं? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता भरोसा कर रही है। केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, हम दोनों पे वोट मांगेंगे।
या हमारा जो आगे 2024 से 2029 का रोड मैप है, या हमारा वो है एक सिस्टम, हम इस हिसाब से काम करना, उसमें वोट मांगेंगे हम लोग। 24 में किस तरीके से एक तरफा जीत है फिर आपकी, जिस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और आपके लिए राह आसान होती जा रही है? हाँ, मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जो नेतृत्व हरियाणा और पूरे भारत को दिया, वो एक मिसाल है पूरे संसार में। 400 पार का जो नारा है वो जनता ने दिया है, वो प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। अब की बार तो जनता बोल रही है 400 पार। हरियाणा में ALO कैंडिडेट तक उतार नहीं पा रहे। 2 दिन में इनके दो बड़े नेता कांग्रेस के जो बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, आगे भी आने वाले समय में काफी लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए ठीक है, मैं इस पर एक रिएक्शन सुरेश जी आपका चाहूंगी। बीजेपी तो 400 पार कह रही है, आपको क्या लगता है आप कितना पार जाएंगे? नहीं, हरियाणा में देखिए सरकार का नारा अगर 400 पार की बात करते हैं। चलिए, समय की कमी है, आप तीनों को मुझे यहीं रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ। सुरेश जी, राजवीर जी, कमल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पोस्टमार्टम माफ कीजिएगा। तो हरियाणा में बीजेपी पूरी तैयारी में है। कांग्रेस के पास आर्थिक संकट अब फिर से खड़ा हो गया है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वित्तीय संकट से जूझना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो जायज सी बात है कि इस नोटिस के बाद वो आर्थिक संकट कांग्रेस के सामने भी होगा। और जिस समय माफ कीजिएगा आचार संहिता भी लगी है, तो ऐसे में क्राउड फंडिंग नहीं हो सकती, कहीं और से पैसे का इंतजाम हो ये भी जरूरी नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस कैसे इस आर्थिक संकट से बाहर निकलेगी और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेगी। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव परिवार को सौंप दिया गया है। यूपी से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्तार को पुश्तैनी घर गाजीपुर लाया जा रहा है। जी हां, उनके शव को गाजीपुर लाया जा रहा है, उनके पुश्तैनी घर में। यहां पर कालीबाग कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्तार अंसारी का जो शव है वो गाजीपुर के लिए रवाना हो चुका था कुछ देर पहले, और अब गाजीपुर पहुंच चुका है, जहां पर कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी का शव सुपुर्द खाक हो जाएगा। यहां पर उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, कुछ समर्थक भी मौजूद हैं, और पुलिस की कड़ी व्यवस्था के बीच में ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।